नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। G7 समिट के लिए भारत को डोनाल्ड ट्रंप से न्योता। भारत को ट्रंप के न्योता मिलने से बौखलाया चीन। चीन ने न्योते को चीन ने बताया गुटबंदी। सीमा पर भारत चीन में तकरार जारी। नए सैटेलाइट इमेज से घुसपैठ पर खड़े हो रहे सवाल। भारतीय सेना ने भी सीमा पर संभाला मोर्चा। G7 छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से दूसरी मौत। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 550 के पार। रेड जोन में अब 16 जिले। छत्तीसगढ़ में आज से सड़क सिटी बसें एक से दूसरे जिले में भी आ जा सकेंगे लोग। अधिकारियों को देर से मिला दे। छत्तीसगढ़ में इस साल तबादलों पर रोक। 180 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश में राज्य सरकार। प्रमोशन मिलने पर भी उसी दफ्तर में रहेंगे कर्मचारी। दंतेवाड़ा में महामारी की आड़ में अतिक्रमण। प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमण का खेल। मंदिर और निजी जमीन पर कब्जा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की भी इच्छा जताई। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार और G7 को लेकर बात हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भी कहा कि कोरोना के बाद के समय में इस तरह की मजबूत संगठन G7 की जरूरत है। पीएम ने कहा कि सम्मेलन की सफलता के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की और स्थिति के जल्द ठीक होने की कामना की। लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद से भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों देशों के बीच इस मसले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच डिवीजनल कमांडर स्तर की बैठक हुई। इस मसले पर डिवीजनल कमांडर स्तर ये तीसरी बैठक है और इससे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों की कई मौके पर बातचीत हो चुकी है। LAC पर तनाव कम करने के लिए सेना के साथ साथ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। वहीं नई सैटेलाइट इमेज आने के बाद LAC पर चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैठ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ताजा जारी सैटेलाइट इमेज में बहुत अधिक संख्या में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में मंगलवार की देर शाम तक कोरोना संक्रमण के 26 नए केस सामने आए। इनमें से जशपुर के 5, बिलासपुर, कोरबा, बालोद, बलौदाबाजार व मुंगेली में 3-3 और जांजगीर चांपा में 2, रायगढ़, गरियाबंद व कोरिया में 1-1 संक्रमित मिला है। इसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 550 के पार हो गया है। अब एक्टिव केस की संख्या 441 हो गई है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या 131 है। वहीं कोरोना में से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से ये दूसरी मौत है। प्रदेश में 26 नए केस सामने आए हैं और अब रेड जोन में 16 जिले आ गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक 9 साल की बच्ची भी शामिल है। आपको बता दें कि 26 लोगों में कल कोरोना की पुष्टि हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय यादव जुड़ चुके हैं लाइव। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। 441 एक्टिव केसेस हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है जो कि 9 साल की थी। लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। 441 एक्टिव केसेस हैं, 550 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और आपको ये भी बता दें कि 131 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और राज्य में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसमें कल एक 9 साल की बच्ची की कोरोना के चलते मौत हो गई। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रियायतें भी दे दी गई हैं और दूसरी तरफ कोरोना संकट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 16 जिलों को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। 2 मौतें अभी तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी हैं। 441 एक्टिव केसेस हैं। 131 लोग कोरोना को मात देकर वापस अपने घर जा चुके हैं और 550 के ऊपर यह आंकड़ा हो गया है। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं दोगुनी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा भी बढ़ रहा है, रियायतें भी दे दी गई हैं। और आपको बता दें कि कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और जिसमें एक 9 साल की बच्ची शामिल है, जिसकी कल मौत हो गई कोरोना के चलते। लगातार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 26 नए केस कल सामने आए। आपको बता दें कि 550 आंकड़ा हो चुका है। 441 एक्टिव केसेस है और 131 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है। बता दें आपको कि मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि घर पर रहना ही सेफ है, और अगर बाहर आप निकलते भी हैं तो मास्क लगाकर ही निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। मास्क लगा है या नहीं वो भी देखें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ संजय यादव जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 550 केसेस में 441 एक्टिव केसेस हैं अभी तक। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो मरीजों की आंकड़ा है लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और इस पर लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी तमाम तरह के अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत जब से प्रवासी मजदूर आए हैं तो संक्रमण का खतरा और बढ़ते जा रहा है। हालांकि उनको चेक करते हुए उनका प्रॉपर उनका चेकअप किया जा रहा है, और ज़रूरतमंद है जैसा संक्रमित है उनको रिकवर के लिए उनको एडमिट भी कर रहे हैं, और जितने मजदूर हैं क्वारंटाइन में भी रखा जा रहा है। जी संजय, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत हो चुकी है, जिसमें से एक लड़की भी शामिल है जिसकी उम्र करीब 9 साल बताई जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर पे मस्तूरी ब्लॉक है। मस्तूरी से ही एक आसपास एक छोटा सा गांव है। उस गांव की बच्ची थी, कुछ दिन पहले उनका तबीयत खराब हुआ था। तबीयत खराब होने के बाद उनके परिजन उनको एडमिट कराने सिम्स में लेकर गए। सिम्स में लेकर जाने के बाद वहां डॉक्टरों ने परीक्षा उपरांत उनको एडमिट करने कहा था। हालांकि उनका जो स्वास्थ्य है एकदम बेहद गंभीर तरह से उनका वो था, लेकिन उनका रिपोर्ट जो उनको दे दिया गया था, रिपोर्ट लेकर उनको एम्स भेजा गया था। वहीं बच्ची के ख़त्म होने के बाद 2 दिन बाद वो रिपोर्ट आई, तब पता चला कि वो संक्रमित है। जी संजय, आपसे अब ये जानना चाहेंगे, क्या उनके घर वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट मौत के 2 दिन बाद आई है, तो क्या घर वालों को क्वारंटीन कर दिया गया? सैनिटाइजेशन का कार्य कैसे किया गया? संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उनके परिवार वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है, क्योंकि मौत के 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आई हैं? जी बिल्कुल, जब पता चला कि बच्ची कोरोना से संक्रमित थी, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद उनके परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरा जितने लोग उनके संपर्क में आए थे उनको घर में रहने
करने की हिदायत दी है और उनका आगे का प्रक्रिया जो है वो चालू कर दिए हैं। उनके बाद जो प्रक्रिया लगातार चलती है उसी स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता दें, 9 साल की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई और छत्तीसगढ़ में 16 जिले रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ट्रांसफर सीजन आ गया है। प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारियों में ज्यादातर मनपसंद जगह जाने उत्सुक बैठे हैं, लेकिन इस वर्ष ना तो ट्रांसफर नीति आएगी और ना ही तबादले होंगे। राज्य की माली हालत को देखते हुए यह निर्णय हुआ है। उम्मीद है कि सरकार करीब 180 करोड़ रुपए की बचत कर लेगी। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है। जेएडी ने इस पर काम प्रारंभ कर दिया है। कोरोना की वजह से वित्त विभाग ने ट्रांसफर के खर्च का बोझ उठाने से मना कर दिया है। हालांकि बजट में तो इसका प्रावधान किया गया था। अब सरकार ने तय किया है कि किसी का तबादला भी किया जाएगा तो उसे उसी कार्यालय में या उसी शहर में विभाग के किसी और दफ्तर में समकक्ष पद रखा जाएगा। कोरोना की वजह से एक जिले से दूसरे जिलों में सचिवों के अफसरों के दौरे भी बंद हैं, इसलिए वह भी बचेगा। फील्ड स्टाफ के लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसलिए यथासंभव उस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि 180 करोड़ रुपए बचाने की जरूरत में है सरकार और तबादले तो होंगे, लेकिन जो कक्ष होते हैं वो नहीं बदले जाएंगे। बता दें कि वैसे तो इस साल तबादलों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अगर तबादले होते हैं तो कक्ष नहीं बदले जाएंगे, वो यथावत उसी जगह पर रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय यादव एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, या तो तबादले नहीं होंगे और यदि होंगे तो उनके दफ्तर नहीं बदले जाएंगे, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जिस तरह के सरकार तबादले की जो बात कही है और जो भी तमाम प्रशासनिक सर्जरी है जो तबादले होने थे वो अभी तो जैसा अगर होंगे भी तो अपने जो दफ्तर है उनसे चेंज नहीं होंगे। हालांकि प्रशासनिक सर्जन पुलिस विभाग और प्रशासनिक विभाग में कुछ दिन पहले भी छत्तीसगढ़ में तबादले मतलब हुए थे, लेकिन दफ्तर नहीं बदले। जी संजय, बिल्कुल प्रमोशन तो होगा लेकिन दफ्तर नहीं बदले जाएंगे। 180 करोड़ रुपए बचाने की जुगत में है सरकार, इस पर क्या कुछ कहना है आपको? जी बिल्कुल, कोरोना काल जो चल रही है, कोरोना काल को देखते हुए अभी सरकार को राशि की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसी को देखते हुए हो सकता है सरकार अपना फैसला लिया होगा और संक्रमण न फैले इस दिशा के कारण वो जिस दफ्तर में कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उसी में ही उनको सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए उनको उसी दफ्तर में ही काम करने की दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार एक रुपए जो है वो उनके लिए वो अभी जो माहौल है उनके बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसको लेकर वो इस तरह के कदम। जी संजय, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि इस साल तबादलों पर वैसे तो रोक है, यदि तबादले होते हैं तो दफ्तर नहीं बदले जाएंगे। 180 करोड़ रुपए बचाने की जुगत में सरकार है। प्रमोशन पर नहीं बदलेगा दफ्तर। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौटने लगी हैं। प्रदेश में अब सिटी बसों का परिचालन भी आज से शुरू हो गया है। इन बसों से लोग एक जिले से दूसरे जिले में भी आ जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए ई पास की अनिवार्यता होगी। वहीं एक सप्ताह में 33 यात्री विमानों का रायपुर एयरपोर्ट पर भी आवागमन हुआ। इतने दिनों में 3,838 यात्री आए, जबकि 2,056 यात्री गए हैं। लॉकडाउन से पहले इतने यात्रियों की संख्या महज एक दिन में होती थी। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी, लेकिन अब आधी हो गई है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत है, जो ये संदेश दे रही है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर राहत दे रही है, क्योंकि मरीजों की बढ़ती संख्या अगर डरा रही है तो ठीक होने वालों का आंकड़ा भी सुकून दे रहा है, जो सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी हौसला बढ़ा रहा है और ये संदेश दे रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है और लड़कर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। भारत अगले 5 दिनों में एक माइलस्टोन पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। रिकवर हुए केसों का आंकड़ा सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फाइनल प्रिंट में नियम में बदलाव, राज्यों के डेटा के साथ दिक्कतें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी जानना जरूरी है। 14 मार्च को जब भारत में सिर्फ 100 केस थे, तब भारत का रिकवरी रेट 10% था। COVID-19India.org के दैनिक केस डेटा के विश्लेषण के मुताबिक अब कोरोना से सही होने की दर बढ़कर कुल केसों के आधे तक पहुंच गई है। हर दिन अब भारत में 8,000 नए केस जुड़ रहे हैं, जबकि कोरोना से ठीक होकर 4,000 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं 200 मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। दैनिक नए केसों और दैनिक रिकवरी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। 20 दिन पहले तक देश में सक्रिय केसों की कुल संख्या कुल रिकवरी की तुलना में दोगुनी थी। अब रिकवरी और सक्रिय केसों की मौजूदा बढ़ोतरी दर को देखें तो रिकवर्ड केसों की संख्या अगले 5 दिन में कुल सक्रिय केसों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। हालांकि ये सहज राष्ट्रीय ट्रेंड राज्यवार आंकड़ों में दैनिक आधार पर बड़ी गलतियों को छिपाता है। भारत का रिकवरी रेट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की लाइन के मुताबिक है, लेकिन यह उन देशों की तुलना में भारत को अधिक ठीक हालत में रखता है, जहां भारत की तरह केसों की संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। अधिक केसों वाले देशों, खास तौर पर वो जहां अभी केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनके मुकाबले भारत का रिकवरी रेट ऊंचा है। साथ ही सक्रिय केसों का रिकॉर्ड केसों में रेशियो भी कम है। बढ़ती रिकवरी और कम मृत्यु दर भारत के लिए राहत की खबर है। फ्रांस और जर्मनी के बीच रिकवरी रेट में बड़े अंतर हैं। मोटे तौर पर फ्रांस में कहीं अधिक मौत की वजह रिकवरी रेट कम होना ही है। अगर हालात इसी तरह बने रहे तो भारत में रिकवरी रेट बढ़ना जारी रहेगा। फोकस नए संक्रमणों को कम हासिल करने की कोशिशों और गंभीर केसों के क्लिनिकल मैनेजमेंट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जीत होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। दंतेवाड़ा जिले में कोरोना महामारी की आड़ में अतिक्रमण मंदिर व नजूल भूमि पर प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य जोरों से जारी है। प्रशासन को जैसे पता ही नहीं है। जिले के अधिकारी क्षेत्र जेडी कॉलोनी, जिसमें लगभग जिले के
60% अधिकारी निवास करते हैं। वहां से महज आधा किलोमीटर दूर चूड़ी टिकरा में अंधाधुंध अतिक्रमण चल रहा है, जिसकी जानकारी ना तो नगर पालिका को है, ना ही तहसील कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी पटवारी को है। वही मामले में नगर पालिका प्रभारी अधिकारी जानकारी से उन्हें अवगत कराया गया तो जानकारी नहीं होने की बात कही। खबर मुंगेली से है, जहां जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े को देखते हुए कलेक्टर ने 4 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया था। लेकिन जैसे ही आदेश थोड़ी छूट मिली, वैसे ही लोगों की भीड़ बाजारों, बैंकों के साथ जिला मुख्यालय में उमड़ पड़ी। बावजूद इसके लोग खुलेआम लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं दिखा। ऐसी स्थिति में आने वाला समय भयावह हो सकता है। पालिका अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो सोशल डिस्टेंस है उसका पूरा पालन किया जाए। जैसे बैंकों में और दुकानों में, वहां तक मैं पब्लिक से खुद निवेदन करूंगा और जनसंपर्क करके बताऊंगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। पहले से निर्धारित थी वो तो उन लोगों में तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, वे आए, आवेदन दिए, बराबर उनको विधिवत जो है उनको परमिशन दिया गया है। लेकिन कुछ अभी शादियाँ जो है वो जल्दी तय हुई हैं, उसके कारण लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ी है, अनुभाग में भी और हमारे कलेक्ट्रेट में भी आ रही है। तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि यथासंभव पेट्रोलिंग से उसको कवर करें और सबको निर्देशित करें। साथ ही साथ बैंक प्रबंधन से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी अपना स्टाफ लगाए और उसको मेंटेन करें। सब इसके साथ मिल के सारी तैयारी चल रही है। जो भी स्थिति आएगी उसका सख्ती से सामना किया जाएगा और मुंगेली जिले को बेहतर बनाया जाएगा। बैकुंठपुर पटना बड़कापारा में 10 लाख से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास विधायक अंबिका सिंह देव ने किया, जिनका पटना सरपंच गायत्री सिंह, पूर्व सरपंच राकेश सिंह द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही विधायक अंबिका सिंह देव ने आश्वासन दिया है कि ग्राम पंचायत पटना के विकास में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना पटना के विकास में सहयोग करूंगी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी ने भी विश्वास दिया है कि जिला स्तर पर जो भी हमसे हो सकेगा हम पटना के विकास में संपूर्ण योगदान देंगे। वहीं इस मौके पर सरपंच गायत्री सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष नजीरा जहर, राकेश प्रताप सिंह, बजरुद्दीन खान और पटना सचिव व्यास नारायण तिवारी व ग्रामवासी मौजूद थे। जहां एक तरफ नौतपा की गर्मी से लोगों को जीना दूभर हो गया है, तो वहीं अचानक आई बरसात से लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि बलौदा बाजार जिले के बलाईगढ़ क्षेत्र के नौतपा के आखिरी दिन गर्मी से लोगों को निजात मिल गई। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी, जो घंटे भर तेज तूफान के साथ झमाझम बरसती रही। इस बारिश की वजह से क्षेत्रवासियों ने गर्मी से राहत महसूस की है। जांजगीर चांपा जिले के डबरा पुलिस ने 52 पत्ती पर दाव लगाते हुए जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। डबरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर कुछ लोग इकट्ठा होकर ग्राम केनापाली खार में रुपए वैसे पर दाव लगाकर ताश पत्ती से जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना डबरा और थाना शक्ति की संयुक्त टीम बनाकर मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 7 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। साथ ही आरोपियों के पास से 1,06,000 की नकदी और 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये थाना डबरा क्षेत्र का मामला है। थाना डबरा में मुखबिरों से लगातार सूचना मिल रही थी कि ग्राम केनापाली के आसपास कुछ लोग लगातार जुआ खेल रहे हैं, जिस पर से थाना डबरा और थाना शक्ति की एक संयुक्त टीम गठित की गई और संयुक्त टीम के साथ रेड कार्रवाई के लिए टीम रवाना हुई थी। केनापाला में जाकर देखने पर से वहाँ रेड किया गया, जहाँ 7 व्यक्तियों के पास से 1,06,070 रुपये नकदी वहाँ पे मिला है, जो लोग जुआ खेल रहे थे। साथ ही वहाँ पे 10 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल भी बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे।